जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए रुक्मणी प्रकाशन से टेस्ट सीरीज 7 लेकर आया हूं, जो आपकी बीएसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे वो आगामी बीएसएससी की परीक्षा होगी या फिर अभी जो बीएसएससी इंटर लेवल या बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसमें 24 सेट है, जिसमें मैं अभी तक आपको 6 सेट करवा चुका हूँ। ये आपका 7वां सेट है। टेस्ट सीरीज 7 है। देखिए, पहला से सवाल देखते हैं कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डैश रहा। कौन रहा? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ। कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चलिए, इसकी मेजबानी किसने किया था? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने किया था? अगर सवाल पूछ दे तो न्यूजीलैंड ने किया था। चलिए, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में लगभग आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, और 395 तथा 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, और यह 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल कि पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था, गरीबी हटाओ या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार या समावेशी विकास या अपवर्णीय विकास, क्या होगा? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था गरीबी हटाना। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1993। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 1993 में लागू किया गया। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है, याद रखिएगा। चलिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए, बिशप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, बिशप जो है, बिशप आपका शतरंज से संबंधित है, शतरंज से, याद रखिएगा। और शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ और चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। ठीक है। और इसमें आप इस खेल में जो नाम है कुछ बताते हैं: गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, पीडे, चेक, रैंक, रेटिंग आदि चेस की शब्दावली है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को कहा जाता है आपका ऑप्शन डी, खमसीन। ठीक है। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को खमसीन कहा जाता है। और सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क रेत से भरी दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवन को सिराको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है वो आपका है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर राजेंद्र शेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलिए, एक सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। और भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान 2011-12 है। ठीक है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है वस्तु की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई? तो देखिए, माप तोल की व्यवस्था जो हुई वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री सुल्तान भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है,
थोड़ा सा नाम इसमें गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट लाइन में रहिएगा। हाँ, इसका नाम है रोसकॉसमोस। ठीक है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस के द्वारा इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत, ठीक है, कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लून 25। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एल्सेंड्रा कोरफ। ठीक है, एल्सेंड्रा कोरफ जो है ब्राजील से है और इनको गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो देखिए कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाला था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल की मृत्यु हुई थी, तो उस समय वे कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाले थे। ठीक है, और याद रखिए पुनः वे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 के बाद पुनः उनको कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद धारण किया, यानी 2 बार इन्होंने संभाला था। और गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 में मिला था। चलिए, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, ये तो बता दिया मैंने। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है आपका ऑप्शन ए से। ठीक है, चलिए, यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? दोनों अगर नहीं रहे तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की पद अगर खाली रह जाए तो संभाला जाए, तो वही संभालते हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो देखिए भारत का जो राष्ट्र ध्वज है स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। और सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो देखिए सत्यमेव जयते हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया, याद रखिएगा। और अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी है? 24 तिलियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी आपका 1959 ईस्वी में। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी, याद रखिएगा। और भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 में हुई। और ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाता था। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव है। क्या है? कीव। और यूक्रेन की मुद्रा का नाम है आपका हिरविनिया। और यूक्रेन क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्बन जो है आपका पुर्तगाल की राजधानी है, इसको याद रखिएगा। और एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। और आपका विल्नियस लिथुआनिया की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं आपका अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका है आंग टिसी क्यांग। एशिया की सबसे लंबी नदी है। और आंग टिसी क्यांग नदी तिब्बत का पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। और आंग टिसी क्यांग नदी की कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। कितना है? 6300 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा पूछ रहा है आपको। तो देखिए ठंडी जलधारा हो जाएगा आपका लेब्राडोर। ये धारा जो है ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा कि अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं जो है वो है लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, आपका बेंगुएला की जलधारा
कनारी जलधारा, फाकलैंड की जलधारा। और अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है वो है आपका ब्राजील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा और इरमिंजर की जलधारा और महत्वपूर्ण जलधारा है। चलिए, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो देखिए, भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी वो थी आपकी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला राजदूत थी और श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता दें कि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 1 मिनट लाइन में बने रहिएगा। चलिए, 26 नंबर सवाल है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह में जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकत द्वीप। ठीक है, बाद में कि आपका लक्का द्वीप, अमिनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, सारा द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप समूह में शामिल है। लक्षद्वीप समूह जो है 36 द्वीपों का समूह है और मरकत द्वीप अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। चलिए देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? देखिए, ये हिंदी जो है ये प्रस्तुत किया गया था आपका ऑप्शन डी, बेलगाम 1924 में। ठीक है, गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता किया और इन्होंने अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी प्रस्तुत किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो देखिए, कपास की खेती से संबंधित जो विकल्प हो जाएगा सत्य नहीं है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 45 डिग्री से 55 डिग्री आवश्यक है। इसके लिए आपका, ठीक है, इसके लिए कपास की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होना चाहिए वो आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो देखिए, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक था यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था आपका पृथ्वीराज चौहान को तराइन का द्वितीय युद्ध में। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। और तराइन का दूसरा हुआ था आपका 1192 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो जब कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी उस समय वहां का शासक था आपका रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र शासक था जब अकबर ने विजय प्राप्त किया 1569 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं होने वाला वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा का विघटन। ठीक है, लोकसभा का विघटन नहीं आता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति का विधायी अधिकारी है और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैंतीस नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो देखिए, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वेंकट रमन। और आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और आर वेंकट रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे, याद रखिएगा। चलिए, और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये भी याद रखिएगा। कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की
जो सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनित कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? देखिए यह कथन है आपका लॉर्ड कर्जन का। यह कथन लॉर्ड कर्जन गरम एवं नरम दल के बीच विवाद होने के संदर्भ में कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना कैंप का लेखक था। मीना कैंप का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिटलर। और याद रखिए मेरा संघर्ष पुस्तक हिटलर का भी है, हिटलर का है, और हिटलर 1933 ईस्वी में चांसलर जर्मनी का बना था। चलिए अगला सवाल है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो देखिए बांग्लादेश की सीमा को जो राज्य नहीं छूता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नागालैंड, और असम, त्रिपुरा और मेघालय आपका बांग्लादेश की सीमा को छूता है। आगे बढ़ते हैं। किस वास्तुकला का पालन से अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागर शैली। रायतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मौलाना शौरी। ठीक है, मौलाना शौरी ने किया था। चलिए रायतरंगिणी का जो असली लेखक थे वो कल्हण थे, कल्हणकृत है वो। चलिए ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शूटिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपका ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सान्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी भारत। ठीक है, इस अभियान के लिए वर्ष 2025 से 26 तक 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य आपका जो है संवितरण के साथ कृषि अवसंरचना कोष द्वारा खर्च 2032-33 तक ब्याज में कमी लाने सहित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, कौन जनजाति है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बुशमैन। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, कौन करती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी विंध्य। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपका ऑप्शन ए मेघनाथ देसाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों की उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1309। चलिए किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर दिनेश। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन सी अनुनाद। चलिए मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होता है आपका ऑप्शन बी प्रोटीन की। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है। ठीक है, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, रक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, रक्वा रेजिया के विषय में जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। यह कथन जो सही नहीं है। ठीक है, एक्वारेजिया में 3:1 के अनुपात में, ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। चलिए, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंजाइम। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में। ठीक है, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। और याद रखिएगा, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और दालों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट और सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, एक मिनट इधर हाँ, चलिए, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किया था आपका ऑप्शन ए, फजन तथा सोडी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका जूल। क्या हो जाएगा? जूल। याद रखिए। और ऑप्शन जो अगला सवाल है कि रक्त संचरण संबंधी खोज की किसने खोज की? तो इसका हो जाएगा विलियम हार्वे ने। ठीक है, रक्त समूह की खोज, रक्त संचरण संबंधी विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टेनर ने, याद रखिएगा। और प्रथम बाईपास सर्जरी यूएसए में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक थे आपका ऑप्शन ए, जेम्स वाट। जेम्स वाट स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। जेम्स वाट ने 1825 ईस्वी में स्टीम इंजन का आविष्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो इसमें हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, और शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, और विटामिन सी का भी निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ओ ग्रुप, ऑप्शन ए। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एसिमिलेशन। ठीक है, मैं थोड़ा अगला सवाल बोलता हूँ कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से नापा जाता है ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई। याद रखिएगा। और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का N+। चलिए, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो होता है वो होता है आपका अवतल लेंस और आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी बी एवं सी दोनों, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। चलिए, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी, अमोनिया। थोड़ा सा इसमें कम दिखेगा आप लोगों को। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइसनर प्रभाव। चलिए, सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। क्या संबंध है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C/100, F-32/180, R = R/80।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है? तो रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है वो होता है आपका ऑप्शन डी कार्टिसोल की। ठीक है, यह ग्लूकोकोर्टिकोइड की श्रेणी का हार्मोन है, याद रखिएगा। और स्टेरॉइड शक्तिवर्धक दवा है, खिलाड़ी भी इसका प्रयोग करते हैं। एक मिनट, कहाँ आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः है। दाब तथा आवेग की विमाएं क्या हो जाएगा? तो दाब और आवेग का विमाएं जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत जो आता है वो है जेलीफिश। ठीक है, और सिलेंट्रेटा संघ के जंतु का गुण होता है ये जलीय जीव है, और इसके शरीर में 2 प्रकार की परतें पाई जाती है, आंतरिक और बाह्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म जो है वो है आपका ऑप्शन ए रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपास्थि होती है तो कार्टिलेज, उपास्थि यानी कार्टिलेज, तो उपास्थि जो होती है वो सघन तरल ऊतक होता है, यानी ऑप्शन ए। चलिए एक सवाल आपके लिए है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फेराडे नियतांक डैश है, क्या है? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।